मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरुआत करेंगे जयपुर से। पीएम मोदी के भीलवाड़ा दौरे से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित किया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने सरकार के फैसले पर आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं हृदय की गहराइयों से खुद अपनी तरफ से, अपने देवनारायण बोर्ड की तरफ से, समस्त गुर्जर समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवनारायण जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया आज। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और आज उसको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिन से मेरी वार्ता चल रही थी। जयपुर में राजस्थान आयुष चिकित्सक महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी को विधानसभा पर प्रदर्शन होगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग में केंद्र के समान वेतनमान और भत्ते दिलवाकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के आयुष चिकित्सक जयपुर में जुटेंगे। वेतन विसंगति में यह कि इनिशियली जो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष चिकित्सा अधिकारी लगते हैं वो 5400 की ग्रेड पे लगते हैं, लेकिन उससे ऊपर वाली जो ग्रेड है वो सभी कैडर में 6600 है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों का, आयुष चिकित्सकों का 6000 है। हमारी इस मांग को लेकर राज्य सरकार से वार्ता की बात है और सरकार से डिमांड है कि भाई जो हमारी जो वेतन विसंगति है इसको हमारी दूर करें। महारानी कॉलेज में हुए हुड़दंग का विरोध बढ़ रहा है। कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कॉलेज अध्यक्ष मानसी वर्मा ने कहा, महारानी कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, फिर भी गर्ल्स सुरक्षित नहीं है। मेरा सवाल उन लोगों से सीधा है कि अगर आप आगे ये प्रोमिसेस हम लोगों से कर रहे हैं कि आप हमेशा हमारे लिए खड़े रहेंगे, तो फिर आप कैसे हमारे प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम में न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। और उस प्रशासन से मैं सवाल करना चाहती हूँ जो विश्वविद्यालय में बैठा है कि आपने अभी तक कोई भी एक्शन उस इंसिडेंट के खिलाफ क्यों नहीं लिया। प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद पेपर लीक के कई मामले आए। ऐसे में सरकार नकल रोकने के लिए दूसरे प्रभावी कदमों के साथ सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा, उन्होंने ऊर्जा मंत्री रहते हुए कई भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई थी जो पारदर्शी रही। ये पेपर जो है केवल राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में भारतीय स्तर की अलग अलग जो परीक्षाएं होती है उनमें प्राय ये गैंग जो हैं सक्रिय होकर के पेपर आउट कर देती हैं। उसमें मुख्य रूप से जो लोग इस तरह की संस्थाएं चलाते हैं उनका ज़्यादा हाथ रहता है। तो अब इसमें जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाए थे, उसमें कहीं पेपर आउट वगैरह नहीं होते। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश मदरसा बोर्ड को नया चेयरमैन मिला। राज्य सरकार ने एमपी चौबदार को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया। आज चौबदार ने मदरसा बोर्ड चेयरमैन का पदभार संभाला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सिविल लाइन आरओबी का काम बंद हो चुका है। निर्माण करने वाली फर्म ने जेडीए से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद जेडीए प्रशासन ने उसे डीबार किया। साथ ही फर्म पर 3 करोड़ 30 लाख की रिकवरी भी निकाली। और इसी के साथ अब अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के साथ जेडीए कार्रवाई का खर्चा भी वसूल रहा है। जेडीए प्रशासन बकाया वसूली नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 जनवरी दोपहर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। अजमेर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बैठक हुई। संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। कहा, जो काम करेगा उसे लीडर बनाएंगे। सरिस्का में एक टाइगर टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार करते हुए दिखाई दिया। पर्यटकों ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
सरिस्का के गार्ड ने बताया कि सरिस्का के काला घाटी के जंगल में टाइगर ST-15 की साइटिंग हुई थी। बाघ जंगल में जाते दिखाई दिया और तुरंत ही उसने एक गाय का शिकार किया। जालौर जाने के लिए जोधपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ क्षणों के लिए एयरपोर्ट से बाहर आए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, फिर जालौर के लिए निकले। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ जोधपुर पहुंचे, जहां से वे जैसलमेर में होने वाली फिल्म शूटिंग के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से बाहर आने के साथ ही उनके चाहने वालों ने उनके साथ फोटो खिंचाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जोधपुर को विश्व में श्रेष्ठ जगह बताया और अपने चिर परिचित अंदाज में 1 नंबर जगह का दर्जा दिया। कहना चाहेंगे उसके बारे में? यही कहूँगा कि सुभाष जी के साथ किसके साथ करूँगा, रजनीकांत साहब के साथ है ना, 1 नंबर बोलना बहुत अच्छा बना रहा है और रजनीकांत साहब के साथ काम करने का बहुत अच्छा रहता है। हमेशा आपका प्यार रहा है, प्यार ही रहे भैया, प्यार ही रहे। और एक आपका फेमस डायलॉग रहा है बहुत ही, आज भी वो लोगों के हर बार गुनगुनाते, चाहे छोटे बच्चों से बड़े हो। आई भिड़ू, हाँ मेरा भिड़ू, ऑल माई लव, आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया। आरोपी युवक की सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती हुई। युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जयपुर ले गया। उसी के फोन से परिजनों को फोन कर फिरौती मांगी और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर लड़की को मानसरोवर स्थित एक होटल से दस्तयाब कर लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति मिला उसके साथ लड़की के बाद। संपूर्ण अनुसंधान से पाया गया कि लड़का से पहली जानकारी होने के कारण लड़की को यहाँ भरतपुर से बहला फुसला कर ले गया और वहाँ जाकर लड़की के फ़ोन से ही उसके पिताजी के लिए पैसे की डिमांड की। पीएम नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी डुंगरी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मेघवाल ने सीएम के मिशन 156 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सेना पर दिए बयान पर प्रहार किया। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आप जल्द ही सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए वन्यजीव विभाग द्वारा 7 रूटों को प्रस्तावित कर भेजे गए प्रस्तावों की कड़ी में बफर क्षेत्र के 3 रूटों की स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। कोर क्षेत्र के 4 रूटों की स्वीकृति जल्द ही NTCA द्वारा दिए जाने की संभावना है। सफारी के लिए हमने बफर में और कोर में प्रस्ताव भिजवाए थे, तो बफर में 3 जोनों पे हमको अनुमति प्राप्त हो चुकी है, और जिसमें एक तो शिकारपुर, एक टाइगर हिल और एक भीमला। इस क्षेत्र में बफर क्षेत्र में टूरिज्म की अनुमति हमको प्राप्त हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया और संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की। योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों ने अपने मन से सुजलांचल वासियों ने समर्थन दिया। जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा बाजार बंद की अपील पर सुजानगढ़, बीदासर, सांडवा, कातर, सालासर सभी कस्बे पूर्णतः बंद रहे। सुजानगढ़ में जिले की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने रैली निकाली, बाजारों में नारेबाजी की, डीजे पर डांस कर जिले की मांग को बुलंद किया। चूरू जिले के रतन नगर थाना इलाके के गांव जासासर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने आया छोटा भाई और जीजा भी घायल हो गए। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में कर बांधा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया।
गांव चनाना बड़ा के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की रिपोर्ट पर चूरू के साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ। आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से 1,16,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस जांच कर रही है। ये एक आज व्यक्ति था चनाना बड़ा गांव से शीश राम जी, वो आए थे थाने पर और उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके पास एक मैसेज आया कि उन्होंने जो कोरियर सामान मंगवाया वो कहीं अटक गया है, उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपये के लिए उनके पास में बात आई, 10 रुपये उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद में एक वो लिंक आया, लिंक को जैसे उन्होंने ओपन किया तो उनके खाते से 1,16,000 रुपये की ठगी पड़ाव बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। बालाजी के दर्शन और राधा कृष्ण की प्रतिमा के जलाभिषेक के बाद राज्यपाल ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। राज्यपाल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रहीं। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए दौसा प्रशासन अलर्ट रहा, सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के खोखला गांव के एक किसान ने रसायनों का उपयोग किए बिना जैविक खेती कर मिसाल कायम की। किसान द्वारा बनाया गया देसी गन्ने की मिठास गुड़ में देखने को मिल रही है। जैविक विधि से ही पौधों के लिए पोषक तत्वों का उत्पादन वो करते हैं। कीटनाशक, फफूंदनाशकों समेत ग्रोथ प्रमोटर भी जैविक विधि से खेतों पर खुद बनाते हैं। हम जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, देसी गोबर की खाद है और मस्टर्ड खल का हम उपयोग करते हैं। और इसके बाद में हम गन्ना, इस चरखी में गन्ना लाया जाता है, पेरने के बाद रस को छाना जाता है और रस में सफाई के लिए हम भिंडी के तने का उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का हम कोई भी केमिकल गुड़ बनाते समय नहीं देते हैं और शुद्धता का हमारे यहाँ पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। डूंगरपुर जिले के डूंगर सारण गांव में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीर महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर थाने में रखवाई। पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। मृतका के परिजन कार मालिक को मौके पर बुलाने और आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हैं। जैसलमेर में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन का समापन हुआ। भारतीय सेना ने 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइज का वीडियो रिलीज किया है। इसमें भारत मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते दिख रहे हैं। स्पेशल फोर्स विशेष हथियारों के साथ मिलकर ऑपरेशन को करते नजर आ रहे हैं। जालोर में जल जीवन मिशन का काम करने वाली कंपनी ने कई ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया। इस कारण 18 दिनों से जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है। ठेकेदारों का आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% काम करने के बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद ठेकेदारों ने कलेक्टर से मुलाकात की और मामले में दखल देने की मांग की। झुंझुनू के टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इससे नाराज सैनी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के आह्वान पर उदयपुर वाटी थाने का घेराव किया और पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर स्टेट हाईवे पर जाम भी लगाया। इस घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से एसपी या एडिशनल एसपी जो भी जिला स्तर का अधिकारी यहाँ आकर बात करे और जल्द से जल्द बोधूराम जी को जो भी स्थिति में वो जिंदा या मुर्दा जो भी है उसमें वो उनको ढूंढे। शीतलहर और पाले के कारण खराब हुई फसलों की सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को गिरदावरी सही करवाने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राजकीय महाविद्यालय मासलपुर में छात्र संघ कार्यालय का करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने छात्र संघ कार्यकारिणी को पद, गोपनीयता और कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। विधायक ने शिक्षा पर जोर देने, सांप्रदायिक सद्भाव और नफरत छोड़ सांप्रदायिक सद्भाव का और साथ ही नफरत छोड़कर आपसी भाईचारा कायम करने पर जोर दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के भीतरी इलाकों में पदयात्रा निकली।
यूडीएच मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ रामपुरा बाजार में सड़कों पर उतरकर अभियान का नेतृत्व किया। इस बात के इंतजार में थी, हाथ जोड़ो के बाद में कांग्रेस क्या प्रोग्राम दे रही है। तो ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो का मैसेज जो है हर घर में पहुंचे, हर हाथ के लिए, हर हाथ उठे उसके लिए। कम से कम नहीं आएगी राजस्थान में, देखना कांग्रेस। पाली जिले के चेंडा गांव में अज्ञात कारणों से एक बाड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के दूसरे बाड़ों को भी चपेट में लिया। बाड़े में रखा चारा, लकड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया। दमकल को सूचना देने के बाद भी दमकल मौके पर नहीं आई। राजसमंद जिले के अमेठ थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आश्वासन के बाद शव उठाया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। परिजनों ने चेतावनी दी, 3 दिन में अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा तो उग्र आंदोलन करेंगे। की हत्या कर दी। आज पुलिस के समझाइश के ऊपर 3 दिन में लुटेरे को, बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। वर्धा के आज पोस्टमार्टम किया। मुख्यमंत्री के नाम पे उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के बाद सवाई माधोपुर जिले में घनघोर कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। भीषण ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा रहा। मौसम की डबल मार के चलते सड़क या रेल यातायात पर ब्रेक सा लग गया। मौसम के करवट बदलने के साथ ही आम जनजीवन फिर ठप हो गया है। सीकर जिले की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जिंदा कारतूस और तलवारें बरामद की गईं। दोनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनमें से एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ पहले से 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सिरोही में एक तरफ सूखा दिवस घोषित होने के बाद भी शहर के अनादरा चौराहे पर शराब धड़ल्ले से बिक रही थी। इसके बाद लोगों ने आबकारी विभाग को शिकायत भी की, लेकिन आबकारी विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली, जिससे आबकारी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है। श्रीगंगानगर समेत देश प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। विद्यालय के खचाखच भरे हॉल में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण के रूप में बड़ी स्क्रीन पर देखा। टोंक में पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद पीट कर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के छात्रों के साथ मारपीट के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। 25 जनवरी की शाम कृषि कॉलेज की 2 छात्राएं पार्क में घूम रही थी, तभी कुछ युवक आए, छेड़खानी की। जो वहाँ के लोकल है, वहाँ हमारे आगे गाड़ी रोककर और हमारे से कभी क्या मांगते ना दो तो हमारे को मारने लग जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों में हमारा तो निकलना ही मुश्किल हो गया वहाँ पे। और वहाँ पढ़ाई तो दूर, वहाँ जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। हमको पढ़ना ही, या तो उस एरिया में पढ़ना ही नहीं है, वहाँ से कॉलेज शिफ्ट करो दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत वैसा है, हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम आए, नहीं तो हम आते नहीं। अभी 25 तारीख को हमारे साथ ऐसे मारपीट हुई है। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम साथ में कॉलोनी में ही थे। पता नहीं कौन लोग कहाँ से आए और हमें बेल्टों से मारने लग गए और शराब के नशे में थे। चाकू भी था उनके पास में, बियर का बोतल भी था और हमें इतना मारा कि हमारे लगी हुई है अभी भी। हम लड़के हैं, हम कैसे भी करें। हमारे साथ कल हमारी जो कॉलेज के साथ में पढ़ने वाली 2 लड़कियां हैं, उनके साथ गला उनका दबाया गया है। लड़कियों के साथ हुई है, बदतमीजी करने की कोशिश की है। उनको बचाने के लिए 2 लड़के गए हैं, उनको बेल्टों से, पत्थरों से, चाकू से उनका वार किया गया है। ये वहाँ का जीना एकदम हराम हो रखा है बिल्कुल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।